कि शक्ति भगवान की उस सामंजस्य भगवान के उस प्रेम की रूप महिमा का जो वर्णन हुआ है वो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में मर्यादा के सहित कहते हैं कि तारकासुर का वध हुआ, सारे देवता अपने अपने लोक में प्रतिष्ठित हुए और जैसे प्रतिष्ठित हुए बाबा विश्वनाथ बैठे, मैया पार्वती बैठी। सती के मरने के बाद में भगवान शंकर जब सत्संग सुन रहे थे तो काकभुसुंडी के यहाँ जाकर के बकुला बनकर के भगवान शंकर ने पूरी राम कथा सुनी है। क्या बनकर के? बकुला बनकर के। वही बात पार्वती से कह रहे हैं भगवान शंकर, सुनो देवी, पिछले जन्म में तुमने इस महिमा को नहीं जाना था, इस महिमा पर संशय किया था, लेकिन इस महिमा को इस जन्म में जान लो। क्या जान लो? मज्जन फल पेखी तत्काला, का कहूं पिक बकऊ मराला। इस कथा का तत्क्षण प्रभाव है, ये तुरंत बदलाव करती है मनुष्य में। कैसा बदलाव करती है? मज्जन फल पेखी तत्काला, का कहूं बकऊ मराला। इस राम कथा का इतना प्रताप है, इतना प्रताप है कि इस राम कथा को जीवन में यदि कौआ अपना ले तो वह कोयल के समान मीठी वाणी बोलने लगता है, और यदि बकुला अपना ले तो वो हंस की तरह मोती चुगने लगता है। इस राम कथा का प्रताप है। हम मनुष्य यदि अपने जीवन में इस राम कथा को अपना ले तो संसार के कुरीति को छोड़ करके संसार में संस्कृति का निवास करके भारत को ऋषि परंपरा का देश बना दे। इस राम कथा की महिमा ये है। सुनो देवी, अब राम कथा पर संशय मत करना, क्योंकि राम कथा जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। जिसको राम कथा मिल गई उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और राम कथा का मतलब यह है, राम कथा आपको प्राप्त हो गई है तो राम कथा का मतलब क्या है? मैंने कल बताया था कि कथा सुनने जाएं, आपसे कोई रास्ते में पूछे कि कहाँ गए थे तो क्या बताओगे आप लोग? क्या बताओगे? अपने हृदय के अंगना में राम जी को बैठाने गए थे, टहलते हुए देखने गए थे। क्या करने गए थे? अपने हृदय के अंगना में राम जी को टहलते हुए देखने गए थे। लोग प्रमाण पत्र पूछे कि पागल हो गए हो, किसी के हृदय के आंगन में राम जी टहलते हैं तो प्रमाण देना। क्या प्रमाण देना? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजेर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजेर बिहारी। बहु सुदशरथ अजेर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। ऐसे नहीं, श्री राम जी नहीं बैठते, ये राम जी का भाव ही नहीं। गोस्वामी जी ने आगे कहा है कि राम जी कैसे बैठे हैं, प्रमाण कैसे मिलेगा? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुन करके राम के कीर्तन में आपका ताली बजाने का मन न करे तो फिर राम कथा का मतलब आपने समझा ही नहीं। राम कथा करते क्या है? राम कथा का काम क्या है?
राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी 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 राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए 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 इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम वो महिमा राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे देवी आप भी इस स्थान पर बैठ करके अब क्या करो, अनुभव करो कि आपके भी हृदय रूपी अंगना में भगवान श्री रामचंद्र जी बाल रूप में भ्रमण कर रहे हैं। इस कथा का प्रताप है। अच्छा, भगवान की महिमा सुन करके भगवान को देखने की इच्छा न हो, इसका मतलब आपने कथा को ढंग से सुना नहीं। और महिमा को सुनने के बाद देखने की तो इच्छा होती ही है। एक बार सभी लोग भंडारे में गए थे, जब वापस लौट करके आए तो कहे वहां बड़ा स्वादिष्ट खीर बना था। क्या बना था? बड़ा स्वादिष्ट खीर बना था। उस घर में उन लोगों के साथ में एक अंधा रहता है। वो पूछता है खीर कैसा होता है? वो इतना तारीफ कर रहे हो तुम लोग, खीर कैसा होता है जरा मुझे बताओ तो। खीर की इतनी तारीफ कर रहे हो, जरा मुझे बताओ खीर कैसा होता है। तो एक ने कहा कि सफेद सफेद होता है। क्या कहा? खीर सफेद सफेद होता है, चावल और दूध मेवे का मिल करके शक्कर को डाल करके बनता है। उस अंधे ने कहा अच्छा चावल कैसा होता है, मेवा कैसा होता है, दूध कैसा होता है, शक्कर कैसी होती है जरा मुझे बताओ तो। कहता फिर सफेद होता है। उस अंधे को अगर सफेद रंग पता होता तो वो अंधा कैसा? हाँ? अच्छा, वो सफेद रंग सुन तो लिया कि सफेद रंग का होता है, अगर उसके सामने कभी आ भी जाए, लोग खीर रख भी दें, पूछे ये क्या है, तो उसने खाया नहीं है, उसने चखा नहीं है, इसलिए उसको स्वाद का अनुभव नहीं है। तो उस अंधे के लिए तो आया है कि नहीं आया है कोई पता नहीं, उसको खा भी रहा है। तो लोगों से पूछेगा ये क्या है, कहेगा खीर। लोग बताएंगे ये खीर है, कहेगा अच्छा यह बताए थे सफेद सफेद है। यही लोग कह रहे थे कि सफेद सफेद है, इसी में काजू डला है, इसी में मेवा डला है, इसी में दूध डला है, इसी में शक्कर डला है। लेकिन हकीकत में ये जानने के बाद भी उस अंधे को ये नहीं पता है कि सफेद होता क्या है। ये तो पता है खीर हो, जब खाया तो खीर तो पता चल गया, लेकिन सफेद पता नहीं चला। सत्संग में उस खीर के स्वाद का विवरण है। क्या है? उस परम पिता परमेश्वर रूपी तत्व के खीर का वर्णन है। और सत्संग में जब डूब करके करुणता का प्रभाव अपने हृदय में विराजमान करके जब नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित करोगे, तो इन आंखों का जो कोढ़ है ना, इन आंखों का जो रोग है ना, आपके नेत्र के आंसू से धीरे धीरे जब बाहर निकलेगा, तो
तो आपके आंखों में एक दिव्य रोशनी प्रवेश करेगी, उससे वो उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। जब परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, आप उसकी मोहनी मूरत को देख करके जब व्याकुल हो जाओगे, विचित्र हो जाओगे, पागल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, तब ये संसार रास नहीं आएगा।